नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th क्यूरियोसिटी बुक के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। 30 नहीं है, 40 एमसीक्यूज होने वाले हैं। जो चैप्टर हमारे पास है वो कौन सा है? अर्थ, मून एंड दी सन है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अपरेंट डेली मोशन ऑफ सन अक्रॉस द स्काई। देखिए यहाँ पर मेनली पूछा गया है जो अपरेंट मोशन होता है सन का स्काई के अक्रॉस, मतलब आपने देखा होगा सन का जो राइज होता है वो ईस्ट से होता है और सनसेट किधर से करता है? वेस्ट से करता है। ये किस वजह से होता है पूछा। तो पहला ऑप्शन दिया गया द सन ऑर्बिटिंग द अर्थ, दूसरा दिया गया अर्थ रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अर्थ का जो रोटेशन होता है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, इसीलिए सन जो है वो ईस्ट पे राइज करता है और सेट हो जाता है वेस्ट पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन अप्रोक्सीमेट। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अर्थ जो है अपना एक कंप्लीट रोटेशन, अर्थ का कंप्लीट रोटेशन अपनी एक्सिस पे कितने दिनों में हो जाता है ये बताना है आपको। तो ये एक दिन में हो जाता है, मतलब 24 घंटे। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी को ही क्या कहते हैं? सिडिरल डे भी कहा जाता है। सिडिरल डे भी इसको कहते हैं, बात याद रखिएगा। ठीक है, 23 आवर मेनली 56 मिनट होता है ये, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल। ठीक है, तो हम लोग ने नॉर्थ पोल के ऊपर जब देखा, वो मतलब वहां से देखा, अर्थ रोटेट्स इन विच डायरेक्शन। तो अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती हुई दिखाई पड़ेगी? क्लॉकवाइज नहीं दिखाई पड़ेगी, कैसी दिखाई पड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डे एंड नाइट ऑन अर्थ आर कॉज्ड बाय। देखिए आपने देखा होगा रात होता है दिन होता है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो पूछा गया, रीजन इसके पीछे क्या है? तो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, यही एक मेनली रीजन है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे क्या करता रहता है? घूमता रहता है। इसी वजह से 24 घंटे में आप कुछ समय देखेंगे रात होती है और कुछ समय दिन होता है। इफ हाफ ऑफ द ग्लोब इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन। देखिए आधा ग्लोब अगर मान लीजिए सन की तरफ इल्यूमिनेटेड है, मतलब सन की दिशा में है, वो लाइट है वहां पर, एंड अदर हाफ इज डार्क, और दूसरा हाफ जो है वो डार्क है। डार्क हाफ इज एक्सपीरियंसिंग। अब जो डार्क हाफ होगा वहां पर क्या हो रहा होगा? तो वहां पर नाइट हो रही होगी, और जहां पर सन इल्यूमिनेशन कर रहा होगा वहां डे हो रहा होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया फौकॉल्ट पेंडुलम प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर। तो जो फौकॉल्ट पेंडुलम है ये किस चीज का एविडेंस प्रोवाइड करता है ये बताना है। अर्थ रोटेशन रिवॉल्यूशन अराउंड दी सन, ये गलत है। अर्थ रोटेशन अराउंड दी एक्सिस, मतलब अपनी एक्सिस पे जो अर्थ का रोटेशन है उसका ये एविडेंस प्रोवाइड करता है। सेवेंथ पे आते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अबाउट। देखिए आपसे क्या कहा गया, जो सन है, मान लीजिए सन हो गया, ठीक है, और अर्थ जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमती है ऐसे करके। ये कितने दिनों में घूमती है? तो 365 डेज में एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये 365 डेज लगाती है और 6 घंटे लगाती है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्टार्स सीन एट 9 अक्रॉस मंथ इज मेनली बिकॉज। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो चेंजिंग पैटर्न हो रहा है किसका? स्टार्स का। रात में आप देखेंगे तो स्टार जो है वो लगातार चेंज होते रहते हैं मंथ के अनुसार। ठीक है, अब ये मेनली किस वजह से होता है ये पूछा गया है। तो स्टार्स मूव अराउंड द सन, बिल्कुल गलत है। स्टार जो है सन के अराउंड मूव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अर्थ का रिवोल्यूशन होता है, ये बात सही है। अराउंड द सन चेंजेस अवर डायरेक्शन ऑफ व्यू, तो हम लोग की डायरेक्शन ऑफ व्यू जिधर से हम देख रहे हैं वो डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, इसीलिए हम लोग को स्टार्स की जो पोजीशन है वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट। अब देखिए अर्थ एक्सिस का जो टिल्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब क्वेश्चन में आपको बताना है। तो टिल्ट की वजह से मेक्स द अर्थ क्लोजर टू द सन इन समर, बिल्कुल गलत है। कॉजेस सीजन्स बाय चेंजिंग सनलाइट इंटेंसिटी एंड डे लेंथ। तो देखिए टिल्ट की वजह से ही क्या होता है, जो सनलाइट की इंटेंसिटी होती है वो चेंज हो पाती है, डे लेंथ चेंज हो पाती है, और इसी वजह से सीजन्स आ पाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए सीजन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सीजन क्यों होते हैं अलग अलग, तो अर्थ के टिल्ट की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। अब जैसे मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अब जैसे ये अर्थ है तो ये इक्वेटर लाइन होती है, और ये कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे जो होता है सदर्न हेमिस्फीयर होता है।
अब मान लीजिए इधर सन था और मान के चलिए कि जो अर्थ की टिल्टिंग है वो कुछ नॉर्दर्न हेमिस मतलब सन की टिल्टिंग जो है, या ऐसे समझ सकते हैं अर्थ जो है सन की तरफ टिल्टेड है और कौन सा पोर्शन सन की तरफ आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ रहा है। तो आपसे पूछा गया, अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर टिल्टेड है सन की तरफ तो यहाँ पर क्या होगी, लाइट ज्यादा होगी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कैसा सीजन होगा ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सीजन होगा समर होगा, लॉन्गर डेज होंगे और यहाँ पर इंटेंस सनलाइट होगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर्स अराउंड। देखिए सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे आपसे पूछा गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है, ये आपको बताना है। तो ये 21 जून को होता है। अब इंडिया की बात अगर करी जाए तो इंडिया भी जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से 21 जून को ही क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे होता है। और इसी वजह से इसी दिन क्या माना जाता है, इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। योगा डे भी इसीलिए इसी दिन रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द इक्वेटर द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज अप्रोक्सीमेटली। इक्वेटर जो है, इक्वेटर ऐसी प्लेस होती है जहां पर डे और नाइट जो है बराबर के होते हैं। तो ऑलवेज 12 आर ईच, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 कह रहा है पोलर रीजन एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट और डार्कनेस बिकॉज। अब देखिए पोलर रीजन क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए अर्थ है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल पड़ेगा, इधर आपका साउथ पोल पड़ेगा। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या देखेंगे, कंटिन्यूअस या तो डे लाइट देखेंगे या तो डार्कनेस देखेंगे। ऐसा क्यों होता है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सन नेवर राइज देयर गलत है। द अर्थ टिल्ट कीप अ पोल इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स, ये बिल्कुल सही है। कि जो अर्थ का टिल्ट है उसकी वजह से क्या होता है, जो सनलाइट होगी वो या तो 6 महीने तक उस पर पड़ती है या तो 6 महीने तक उस पर नहीं पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, द apparent साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्काई फॉर एग्जांपल मून और सन डिपेंड्स ऑन। देखिए apparent साइज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्काई में, जैसे मून हो गया, सन हो गया, इनके जो apparent साइज हैं किस पे डिपेंड करते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ओनली द ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल फिजिकल साइज, तो क्या ऑब्जेक्ट की एक्चुअल फिजिकल साइज पे डिपेंड करते हैं, नहीं। ऑब्जेक्ट कलर पे डिपेंड करेंगे, नहीं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स एक्चुअल साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, ये बिल्कुल सही है। कि कितनी दूरी से वो देखा रहा है पहला तो इस पे डिपेंड करेगा, और उसका जो एक्चुअल साइज है उस पे भी डिपेंड करेगा। अ सोलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन। सोलर इक्लिप्स को अगर देखा जाए तो कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है ये। ठीक है, इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसका मतलब सन पे एक ग्रहण आ गया है, मतलब सन पे आप देखेंगे स्पॉट दिखाई पड़ेगा। अब सन पे स्पॉट क्यों दिखाई पड़ेगा, कि मान लीजिए सन है, ये मून है, और ये यहाँ से आप देख रहे थे अर्थ से, तो जो मून की परछाई है वो किस पे पड़ेगी, सन पे पड़ेगी जब इधर से देखेंगे तो वही हो जाएगा। तो वो पूछा गया अर्थ कम्स बिटवीन दी सन एंड मून, बिल्कुल गलत। मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ ब्लॉकिंग सनलाइट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 15th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्वर्स इन द स्मॉल रीजन ऑफ टोटलिटी सी। अब देखिए टोटल सोलर इक्लिप्स जब होगा उस केस में आपको बताना है क्या चीज दिखाई पड़ेगी, कैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोलर इक्लिप्स का मतलब यह है कि सूर्य पर एक ग्रहण था, मतलब पूरा जो सन होगा वो ढक जाएगा मून से, ये आपको समझना है। तो कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी, नाइट की तरह हो जाएगा फॉर फ्यू मिनट्स, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इट इज डेंजरस टू लुक डायरेक्टली एट सन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स बिकॉज। अब देखिए सन की तरफ नहीं देखना चाहिए सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, ऐसा पूछा गया है क्यों करते हैं, कि क्यों सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। द सन इंटेंसिटी कैन स्टिल डैमेज आईज इवन ड्यूरिंग इक्लिप्स, ये बिल्कुल सही है। कि जो सन की इंटेंसिटी है, आपको पता है यूवी रेज आती हैं, तो तब भी यूवी रेज आ रही होती है, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तब भी है कि वो आपकी आईज को क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे, 18th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया पार्शियल सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन। देखिए पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होगा, तो जब एंटायर सन को कवर कर लेगा तो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। पार्शियल का मतलब क्या होता है, केवल एक पार्ट को जब कवर करता है, ठीक है, पार्ट ऑफ सन जब कवर होगा, ठीक है, सीन फ्रॉम अ लोकेशन, तब इसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहेंगे। 19 पूछा गया लूनर इक्लिप्स क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लूनर इक्लिप्स कब होता है पूछा गया, तो लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण, मतलब चांद पे जो है वो एक तरीके से ग्रहण आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये कैसे होगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में।
ठीक है? तो पहला बोला गया मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, बिल्कुल गलत है। ये केस किसका था? सोलर इक्लिप्स का था, ठीक है? लेकिन अर्थ अगर है, ये किसके किसके बीच में आ गया? सन और मून के बीच में। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है? ये आपका मून है और ये आपका क्या है? सन है। तो उस केस में आप क्या देखेंगे कि जो सन से लाइट आ रही थी वो जब मून पे पहुंचेगी तो अर्थ की परछाई जो है वो किस पे पड़ने लग जाएगी? मून पे पड़ने जाएगी, तो मून पे अब लाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो इसका मतलब मून पे ग्रहण आ गया। ठीक है, तो शैडो आ गई किसकी? अर्थ की मून पे। इसी को कहते हैं क्या? लूनर इक्लिप्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग अ टोटल लूनर इक्लिप्स द मून ऑफन अपीयर्स। अब देखिए जब पूरी तरीके से चंद्र ग्रहण होगा या लूनर इक्लिप्स होगा तो उस केस में मून बताना है, मून कैसा अपीयर करेगा। तो बिल्कुल मून जो होगा वो डार्क रेड हो जाएगा, कॉपरी हो जाएगा कलर में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसी को ही क्या कहते हैं? रेड मून भी कहा जाता है। तो रेड मून याद रखिएगा, रेड मून एक ऐसी कंडीशन होती है किसकी? टोटल लूनर इक्लिप्स की। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स की ये कंडीशन होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अनलाइक अ सोलर इक्लिप्स अ लूनर इक्लिप्स कैन बी सेफली व्यूड। अब देखिए सोलर इक्लिप्स जो था इसको तो हम लोग सेफली नहीं देख पा रहे थे अपनी नेकेड आइज से, लेकिन लूनर इक्लिप्स को देख सकते हैं, वही पूछा गया है। मतलब किससे देख सकते हैं? तो नेकेड आइज से देख सकते हैं, क्योंकि लूनर इक्लिप्स के केस में कोई ऐसी हार्मफुल रेज नहीं आ रही होती हैं जो हमारे आई को डिस्टर्ब करे। ट्रांजिट्स ऑफ प्लैनेट सच एज वीनस अक्रॉस द सन अपीयर एज। अब देखिए जो ट्रांजिट्स होते हैं प्लैनेट के, ये किस तरीके से अपीयर करते हैं आपको बताना है। तो ये टाइनी डॉट की तरह, टाइनी ब्लैक डॉट की तरह अपीयर करेंगे मूविंग अक्रॉस द ब्राइट फेस ऑफ सन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23rd क्वेश्चन कह रहा है द मून कैन प्रोड्यूस अ टोटल सोलर इक्लिप्स बिकॉज। देखिए मून के केस में आपको बताना है टोटल सोलर इक्लिप्स जो प्रोड्यूस होता है वो क्यों होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो मून इज लार्जर देन द सन, नहीं। मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ सो इट्स अपीयरेंस साइज कैन मैच द सन, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 24th स्टार ट्रेल्स इन लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ आर आर्क बिकॉज। ठीक है, यहाँ पर आपको था ना आर्क क्यों होते हैं। जो स्टार के जो ट्रेल्स होते हैं वो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो वो आर्क के फॉर्म में क्यों दिखाई पड़ते हैं, ये बताना है। तो स्टार्स एक्चुअली मूव्स इन सर्कल अराउंड द पोल स्टार रिलेटिव टू एन अर्थ ऑब्जर्वर, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 25 इफ यू स्टैंड ऑन इक्वेटर हाउ डज द सन अपीयर टू मूव ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ अर्थ। तो देखिए सन किस तरीके से मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं। तो इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्टली ओवरहेड, गलत है। इट राइजेस इन द ईस्ट, पासेस ओवरहेड एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 विच साइंटिस्ट यूज अ लॉन्ग पेंडुलम टू डिमॉन्स्ट्रेट अर्थ रोटेशन। तो अर्थ के रोटेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉन्ग पेंडुलम को पहली बार यूज किया था? तो ये थे फोकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीजन इज करेक्ट। तो सीजन के बारे में कौन सी बात सही है? सीजन्स आर मेनली कॉज्ड बाय अर्थ बीइंग मच क्लोजर टू द सन इन समर, बिल्कुल गलत है। अभी हमने क्या देखा था? सीजन का जो मेन कॉज क्या है? टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस है, और उसका रिवोल्यूशन जो हो रहा है अर्थ के अराउंड, ये दोनों ही कॉज है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच पेयर ऑफ डेट्स करस्पॉन्ड रफली टू द इक्विनॉक्सेस व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। तो डे और नाइट इक्वल होंगे, ये किस केस में इक्वल होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को डे और नाइट आपको बराबर के देखने को मिलेंगे। 29 कह रहा है व्हाई डू डिफरेंट स्टार अपीयर एट सनसेट इन डिफरेंट मंथ। ठीक है, तो अलग अलग स्टार आपको सनसेट के टाइम पे दिखाई पड़ेंगे अलग अलग महीने में। इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो स्टार फिजिकली मूव वेरी फास्ट मंथली, बिल्कुल गलत है। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ नाइट स्काई वी फेस आफ्टर द सनसेट, ये बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग का क्या है, क्योंकि अर्थ जो है वो उसका रिवोल्यूशन होता है। जब अर्थ का रिवोल्यूशन होता है तो अर्थ अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता रहता है, और जब अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो जो स्टार पहले कहीं दिखाई पड़ रहा था हो सकता है वो कहीं और दिखाई पड़े। तो इस वजह से स्टार्स की पोजीशन हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं।
विच हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस ऑपोजिट सीजन टू नॉर्थ हेमिस्फेयर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर हो गया, इसको ई से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर है। अब पूछा गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मान लीजिए समर हो रही, गर्मियां हो रही हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कहाँ पर सर्दी हो रही होगी, तो समर जो सर्दी हो रही होगी मतलब विंटर जो हो रहा होगा वो सदर्न हेमिस्फेयर में हो रहा होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का क्या उल्टा होता है, सदर्न हेमिस्फेयर जो है यहाँ पर अपोजिट मौसम होता है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एक्स्ट्रा टाइम added each year because earth revolution takes about 365 days 6 hours। देखिए, हम लोग ने क्या देखा कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन है सन के अराउंड, ये कितने दिनों में होता है, ये टाइम जो लगता है 365 डेज, ये तो पूरा पूरा लगता है, और साथ ही साथ और क्या लगता है इसमें, और एक और चीज जुड़ती है, 6 आवर्स भी जुड़ता है, 6 घंटे और जुड़ते हैं इसमें। लेकिन ये 6 घंटे नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन वो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता होगा लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं, किसमें, लीप ईयर में, ठीक है। तो इसीलिए 4 साल में आप क्या देखेंगे, लीप ईयर आता है आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 3 साल बाद चौथे साल हमेशा लीप ईयर आएगा। क्यों? क्योंकि 6666, जब ये 4 बार 6 6 जुड़ गए तो इसने क्या बना दिया, 1 डे बना दिया, और यही 1 डे यहाँ पर आके जुड़ गया, ठीक है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, इट कॉजेज अ लीप ईयर एवरी 4th ईयर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 कह रहा है, व्हाई डज द नॉर्थ पोल रिसीव सनलाइट फॉर 24 आवर्स इन जून। तो जून के केस में नॉर्थ पोल पे हमेशा सनलाइट रहती है, मतलब अगर वहां पर उजाला है तो वहां पर रात नहीं होगी, वहां केवल दिन ही दिन रहेगा और 24 घंटे दिन ही रहेगा। कहाँ पर, नॉर्थ पोल पे। कब की बात हो रही है, जून की बात हो रही है। ऐसा क्यों होगा ये यहाँ पर आपको बताना है। नॉर्थ पोल रोटेट्स फास्टर इन जून, बिल्कुल गलत है। द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस कीप द नॉर्थ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इन जून, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो टिल्ट है अर्थ की एक्सिस का वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, और सन जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ ही टिल्टेड रहता है, मतलब अर्थ का टिल्ट हमेशा सन की तरफ रहेगा इन मंथ ऑफ जून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द मून ऑर्बिट रिलेटिव टू अर्थ। अब देखिए, मून का जो ऑर्बिट है रिलेटिव टू अर्थ, उसको मेनली यहाँ कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो मून डज नॉट ऑर्बिट द अर्थ, बिल्कुल करता है, तो गलत है। मून ऑर्बिट्स द अर्थ कॉजिंग लूनर फेजेस एंड समटाइम्स इक्लिप्स, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग विच लूनर फेज इज सोलर इक्लिप्स पॉसिबल, तो किस लूनर फेज के टाइम पे सोलर इक्लिप्स पॉसिबल है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो न्यू मून के टाइम पे पॉसिबल होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग विच लूनर फेज इज लूनर इक्लिप्स पॉसिबल। अब देखिए, जो लूनर इक्लिप्स होगा या जो चंद्र ग्रहण आएगा वो कब आएगा, किस केस में आ सकता है केवल, तो ये फुल मून के केस में आ सकता है, मतलब जिस दिन पूर्णिमा होगी उसी दिन आ सकता है, और कभी नहीं आ सकता। 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रीजन प्लैनेट्स मरकरी एंड वीनस नेवर प्रोड्यूस सोलर इक्लिप्स एज सीन फ्रॉम द अर्थ। तो मरकरी और वीनस पे कभी भी सोलर इक्लिप्स देखने को नहीं मिलेगा, इसके पीछे रीजन क्या है। दे आर टू स्मॉल, फिजिकली गलत है। दे आर क्लोजर टू द सन देन मून टू द अर्थ, बिल्कुल गलत है। देयर apparent sizes are much smaller than sun because they are much farther from earth than the moon, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इस वजह से नहीं दिखता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 37 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेंथ ऑफ डे टाइम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन दिसंबर। अब दिसंबर की बात हो रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो उसमें आपको बताना है दिन का क्या होता है, जैसे इस समय भी आप देखेंगे हम दिसंबर में ही वीडियो अपलोड करेंगे और बना रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि दिसंबर के केस में क्या होता है, दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू नाइट्स, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अब दिन छोटे का मतलब ये नहीं होता घड़ी धीमी हो जाती है, दिन छोटे का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 5:30 PM हुआ और इसी समय आपको क्या दिखाई पड़ जाएगा, सनसेट दिखाई पड़ जाएगा, मतलब सूरज डूबता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन गर्मियों के केस में 7:30 PM पे सनसेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जाड़ों में या ये कह सकते हैं कि दिसंबर, नवंबर, जनवरी के टाइम पे जो डेज होते हैं वो छोटे होते हैं और नाइट जो होती हैं वो लंबी होती हैं। The apparent moon of the apparent moon of stars around the pole star occurs because the apparent moon ने apparent motion है, तो apparent motion of stars around the pole star occurs because, तो apparent motion जो हो रहा है stars का
पोल स्टार के अराउंड ये क्यों हो रहा होता है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो पोल स्टार मूव रैपिडली एंड अदर स्टे फिक्स्ड गलत है। अर्थ रोटेशन मेक्स अदर स्टार अपीयर टू सर्कल द नियर स्टेशनरी पोल स्टार, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। विच ऑब्जर्वेशनल एक्टिविटी हेल्प्स टू नोटिस द अपरेंट मोशन ऑफ बिग डिपर ओवर अ फ्यू आवर्स। आपसे क्या पूछा गया, कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशनल एक्टिविटी है जो हेल्प करती है कि हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं, अपरेंट मूवमेंट को नोटिस कर सकते हैं किसका, बिग डिपर के अपरेंट। अब बिग डिपर क्या होता है, तो ये कॉन्स्टिलेशन है, आपको पता ही होगा, 6th क्लास में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कौन सी ऑब्जर्वेशनल एक्टिविटी इसको अलाउ करेगी या नोटिस करने में मदद करेगी, तो ऑब्जर्विंग इट एट द सेम टाइम ऑन वन नाइट एंड स्केचिंग इट्स ओरिएंटेशन विद टाइम मार्क्स, ये बिल्कुल सही है इसका। ये ऑब्जर्वेशनल एक्टिविटी है जिससे हम लोग इसको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट टेक अवे फ्रॉम दी चैप्टर, तो कौन सी चीज यहाँ पर इस चैप्टर में हमने नहीं देखी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो अर्थ रोटेशन कॉज डे एंड नाइट बिल्कुल गलत है। ठीक है, नॉट अ करेक्ट पूछा है, ये तो सही है क्योंकि अर्थ के रोटेशन से डे और नाइट होता है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो सही है। अर्थ रिवोल्यूशन एंड एक्सिस टिल्ट कॉज सीजन, ये भी सही है। मून कैन ब्लॉक सन प्रोड्यूसिंग सोलर इक्लिप्स, ये भी सही है। ठीक है, सन की लाइट को मून ब्लॉक कर देगा तो सोलर इक्लिप्स होगा, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। स्टार्स चेंज कलर विद सीजन्स, स्टार का सीजन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कलर वलर चेंज नहीं होता है स्टार्स का। ठीक है, और खासकर सीजन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमने 40 एमसीक्यूज किए, इसके अलावा और अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।